नमस्कार दोस्तों यदि आप MS एक्सेल के नए यूज़र हो और अभी MS एक्सेल सीख रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कैसे हम MS एक्सेल के अंदर टेबल बना सकते हैं। आज हम आपको टेबल बनाना बताएंगे, टेबल में कंटेंट कैसे टाइप करते हैं, कैसे हम फार्मूला लगाते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, अनमर्ज करते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक क्लोजिंग स्टॉक की एक टेबल बनाएंगे। तो सिंपल से यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको मर्ज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी टेबल लगेंगी आपको देख लेना है। तो मैं यहाँ पर इतना मर्ज कर देता हूँ, ओके। एंड यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर ऐसे आएंगे एंड यहाँ पे एक डालना है आपको, 2 टाइप करना है एंड यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है जितनी आपको चाहिए टेबल में काउंटिंग, ठीक है। मैं इतना रखने चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर 8 हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम आइटम डालेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर डालेंगे सेल और यहाँ पर डालेंगे स्टॉक, ठीक है। एंड यहाँ डालेंगे टोटल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। एंड दोस्तों यहाँ पर हमने इतना लिख लिया है। अब हम यहाँ पर डिटेल डालेंगे, ठीक है। आपने इतनी सेटिंग कर ली होगी। एंड यहाँ पर डिटेल डालते हैं हमारे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर सेल हुए इतने और स्टॉक में इतना था, ठीक है। स्टॉक में रखे थे लेकिन सेल इतने हो चुके थे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल देंगे, ठीक। एंड यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड माइनस N59। तो यहाँ पर -9 आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक गड़बड़ हुई हमसे, हमें पहले स्टॉक लिखनी थी फिर सेल लिखनी थी, है ना। तो यहाँ पर कोई नहीं। एंड यहाँ पर हम अब इस तरह की कोई गलती हो जाती है आपसे तो कोई नहीं, ऐसा करना है आपको सिंपल सा, यहाँ पर Ctrl X करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ से इसको आपको करना है Ctrl X एंड इससे पेस्ट कर देना। ये मैं जानबूझ के गलती की क्योंकि आपको कभी कैसी कोई प्रॉब्लम आए तो इस तरह से ही आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सॉरी एंड बैक जाते हैं, सॉरी ठीक जा रहे हैं एंड Ctrl Z, सॉरी Ctrl Y, ठीक। एंड यहाँ पर इसको लेते हैं और इसको यहाँ पर कर देते हैं और इसको यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। एंड यहाँ पर अब दोबारा फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह आपको 59 सेलेक्ट करना है, 40 करना है। देखिए आ गया। क्योंकि दोस्तों ये मैंने जानबूझ कर किया क्योंकि आप कभी गलती से इस तरह लिख देते तो टेबल को बिगाड़ देती हो, क्योंकि नए यूज़र होते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते, है ना। तो अगर टेबल अगर बिगड़ जाए तो आपको इस तरह से सेट कर लेना है, कोई इशू नहीं है। देखिए मैंने एक में फार्मूला लगाया, मैं केवल ड्रैग करूँगा, मेरा काम तैयार, है ना। तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आपके इतने बचेंगे, आपकी यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो, है ना। अब दोस्तों आपने ये टेबल तो बना ली, अब इसको सेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और इसको सेंटर में ले लेना है एंड इनके जो आइटम है इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। एंड यहाँ बोल्ड कर देना है और सेंटर में कर देना इनको, ठीक है। एंड इसको थोड़ा नीचे लेना है क्लोजिंग स्टॉक में, थोड़ा इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, इसको यहाँ पर सही करता हूँ एंड यहाँ पर इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनमर्ज करना होगा अपन को क्योंकि एक सेल बाहर आ रही है। तो यहाँ पर आपको अनमर्ज करना है यहाँ से स्विच से, ठीक। एंड आपको अब मर्ज करना है केवल इतने तक, ओके। एंड सॉरी इन Ctrl Z, फिर से यहाँ से पूरा लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। एंड देखिए सारा चीज़ एंड यहाँ पर ठीक है बाकी चीज़ ठीक
ठीक है। एंड यहाँ पर आप इनको नंबरों को सेट यहाँ पर सेंटर में कर लेंगे, ठीक। एंड यहाँ पर इतना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और टेबल बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर हो गए, आइटम हो गए एंड स्टॉक हो गया हमारा, सेल कितने हुए वो चीज़ हो गई एंड सब में फार्मूले लग गए, ठीक है। अगर आपको टोटल करना है तो टोटल भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सम करना है, आपको सम लिखना है, ठीक है, इतना कर देना है एंड पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर सम आपका टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। और फॉन्ट आपका है तो यहाँ पर फॉन्ट भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। और सिंपल सा आपको यहाँ पर प्रिंट भी निकालना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेल को थोड़ा आपको ये भी टेबल में एडजस्ट करना होगा जो अपन ने ये टोटल निकाला है। एंड यहाँ पर आपको सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना पूरे एरिया को। यहाँ पर पेज ब्रेक है, प्रीव्यू, सिंपल से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड इतना रख देना है, बस आपको कुछ नहीं करना। एंड यहाँ कस्टम पेज भी देख लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपल सा बैक जाते हैं एंड यहाँ पर होगा आपको ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। सिंपल से इसको आप रिबन पर एक्टिव कर लें और प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से प्रिंट आएगा। और इसको बड़ा करना है, चलिए मैं वो भी बता दूँ। सिंपल सा इसको सिलेक्ट कर लेना है पूरे को, बैक एंड होम पे जाते हैं एंड यहाँ से पूरा आप सिलेक्ट कर लेना और इसको सही कर देना, ठीक है। तो अभी छोटी टेबल है और प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी आएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इसको सीरियल नंबर को सही करना होगा, इसको भी थोड़ा सही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसको थोड़ा एंड प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से आएगी। एंड यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, सेंटर में रखना है वो कैसे रखना है आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं और इसका इस तरह से प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।